नमस्कार। आज हम बात करेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामा प्रसाद दुबे द्वारा लिखित है और यह अध्याय क्षितिज भाग 1 में संकलित है। एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामा चरण दुबे द्वारा रचित है, आज हम इसका पाठ करने वाले हैं। और इस पाठ को करने से पहले आपको मैं लिए चलता हूं उस श्यामा प्रसाद दुबे के जीवन परिचय की तरफ। श्यामा प्रसाद दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव जीवन में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज के वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विज्ञान का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। देखिए, यहां पर जो गहरे काले अक्षरों में छपी हुई जो पुस्तकों की रचनाओं के नाम लिखे हैं, इसके अतिरिक्त भी उनकी और रचनाएं हैं। यहां पर संक्षिप्त में उनकी रचनाओं का विवरण यहां दिया गया है। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति, ये उनकी कुछ प्रमुख हिंदी की रचनाएं हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों ने प्रमुख पदों पर वो रहे। यानी कि जो श्यामा प्रसाद दुबे जी हैं, जिनकी एक अध्याय की हम बात करने वाले हैं यहां पर, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये प्रोफेसर रहे हैं और अनेक विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन किया और उसके बाद अनेक संस्थानों के प्रमुख पदों को इन्होंने शोभित भी किया। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण, स्थापनाएं उल्लेखनीय है। यानी कि जीवन, समाज और संस्कृति को लेकर उन्होंने जो कुछ भी लिखा, उन्होंने जो कुछ भी स्थापित करने का प्रयास किया, जो मान्यताएं निश्चित करने का प्रयास किया, वो आज भी उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृत्त समुदाय का ध्यान आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि उनके जो अभिव्यक्ति कौशल है, अभिव्यक्ति शिल्प है या शिल्प कला, जो अपने अध्यापन में और अध्ययन में और लेखन में प्रयुक्त करते हैं, वो सामान्य बोलचाल, सहज भाषा, आम जनजीवन की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। ऐसा नहीं कि उसमें तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द हैं। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है, लेकिन एक आम जनजीवन की बात को आम जनजीवन की भाषा में समझाने का उन्होंने प्रयास किया। हम जो पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसका संक्षिप्त परिचय यहां दिया गया है। यह एक निबंध की श्रेणी में आता है। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्वक जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई नेत्रों से, ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। देखिए, यहां बात करेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति, यानी कि जो बाजार है, हमारे समक्ष जो बाजार है, मार्केट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उसकी गिरफ्त में पूरा समाज आ चुका है। यानी कि बाजार में वस्तुओं को विक्रय करने के लिए अनेक प्रकार के लुभावने जो विज्ञापन दिए जाते हैं, विज्ञापन प्रदर्शित किए जाते हैं, विज्ञापनों के बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाते हैं, फ्लैक्स बैनर लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम बिना मोल उनके हाथों बिक जाते हैं। मूक भाषा में लिखे गए और मूक भाषा में वो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम निरंतर ललचाई नेत्रों से उन्हें देख करके उनकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। इसका पूर्ण पाठ का हम अभी अध्ययन करेंगे, जिसके आधार पर हम पूरी बात समझा पाएंगे कि किस तरीके से इसमें बात बताने का प्रयास किया गया। अब देखिए, सबसे पहले ही अध्याय आरंभ होते ही हमारे समक्ष एक तरफ सुपर ऑफर एक शब्द लिखा है, स्टार टाइप जो बना रखा है यहां पर, इसमें साबुन और शीतल जल का विज्ञापन दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं और देखते हैं, आपको पता है कि विज्ञापन की दुनिया है आज। विज्ञापन के द्वारा
हम बहुत सी वस्तुएं खरीदने का प्रयास करते हैं मार्केट में जब जाते हैं, और हमारे घरों में विद्यमान जो चलचित्र का यंत्र है, टीवी, जिसके माध्यम से हम निरंतर बहुत सी चीजें देखते हैं और उसके हाथों अपने आप को बेच डालते हैं और उन्हीं वस्तुओं को खरीदने का प्रयास करते हैं जो हमें निरंतर विज्ञापनों में दिखाई जाती हैं। अब देखिए, उपभोक्तावाद की संस्कृति में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। हम पाठ कर रहे हैं अब कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग, भोग ही सुख है। यानी कि जो हम बात करें इस 5 लाइनों की, आपने देखा है कि ये बताने का प्रयास किया कि मानव जीवन की जो जीवन शैली निरंतर बदल रही है। और बदल क्यों रही है? इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण कि निरंतर मनुष्य विज्ञापनों की दौड़ में अपने आप को सुख की चाहत के लिए निरंतर वह भागा जा रहा है और उस वस्तुओं को और उन वस्तुओं के उपभोग के लिए या भोग के लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत पर खरीदने का प्रयास करता है, क्योंकि यह सब कुछ वह चाहता है कि मेरा जीवन सुखी बन जाए। इस सुख की जो व्याख्या यहां करने का प्रयास किया गया वो भी आजकल बदल गई है। जैसे आगे एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप मानेंगे और समझेंगे कि जैसे जैसे हम समय और समाज के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं और निरंतर विज्ञापनों की दुनिया की दौड़ में हम अपने आप की उस चकाचौंध में बेचने पर मजबूर हो जाते हैं और हम उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं जो कि कई बार हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती या जो हमारी आवश्यकता अनुसार नहीं होती, परंतु हम उसके चकाचौंध में अपने आप को बेच चुके होते हैं। तो ऐसे करके हमारा चरित्र भी निरंतर बदल रहा है और हम उत्पाद को समर्पित होते चले जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारा जो बाजार है, मार्केट है, ये विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। यानी कि निरंतर हम अपने जीवन को और अधिक सुखमय बनाने के लिए जो वस्तुएं हमें चाहिए होती हैं उनसे अलग, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ प्रदर्शन और विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए, भौतिक सुखों की कामना के लिए हम निरंतर ऐसी वस्तुएं भी अपने घरों में ले आते हैं जो कि हमारे लिए उतनी उचित नहीं होती। चाहे हम उनको ना भी खरीदें तो हो सकता है हमारा काम चल जाए, परंतु मनुष्य नहीं मानता। क्या कहते हैं कि जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। निश्चित रूप से कि जो विलासिता की सामग्री है निरंतर हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, लुभाती रहती है और हम उन्हें खरीद लेते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब जो दिन प्रतिदिन नित्य प्रति जो हर रोज वस्तु हम खरीदते हैं, प्रयोग करते हैं, उनकी वस्तुओं की यदि बात की जाए तो देखिएगा, टूथपेस्ट चाहिए। ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। अब देखिए यहां से लेकर हम यहां तक यदि दोबारा बात करें, अब नित्य प्रति टूथपेस्ट के जो विज्ञापन हमारे टीवी, चलचित्र, रेडियो आदि पे, यहां तक कि इंटरनेट, ईमेल, जो भी हम कुछ भी खोलने का प्रयास करते हैं उन सभी पर हमें नित्य प्रति इस तरह के विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं। अब ठीक है, हमें अपने दांत चमकाने हैं भाई, हमें अपने दांतों को साफ सुथरा रखना है, चमक रहनी चाहिए उनमें, परंतु हम उन व्यक्तियों के द्वारा जो कि टीवी के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताने का प्रयास करते हैं और यहां तक कि वो मैजिक दिखाना चाहते हैं कि चुटकी में ही आपके दांत साफ हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे। कोई बबूल की बात करता है, कोई नीम के गुणों से भरपूर की बात करता है। अरे भाई जरा सोचो, यदि बबूल और नीम का प्रयोग हमें करना है, निश्चित रूप से हमारे परंपरा में ये चीज नहीं है। ऋषि मुनियों की भूमि में हम रहते हैं, देश हमारा आर्यावर्त कहलाता था और इस ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत जो वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से जो हमारी चीजें हमारे घरों में पहले आयुर्वेद के रूप में होती थी, वो नीम के दातुन हम करते थे, बबूल जिसे किकर भी कहते हैं उसके दातुन हम करते थे, वो सब चीजें हैं। परंतु आजकल व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह नीम या बबूल की दातुन तोड़ करके स्वयं अपने दांतों में उसको करने का प्रयास करे। चाहे मार्केट वाले, चाहे ये कंपनी वाले उसका झूठ में नाम प्रचार करते हुए कितना ही मिश्रण दे करके हमें, मिश्रण बना करके हमें देने और बेचने का प्रयास करें, हम चुन लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं।
परंतु हम जाकर के स्वयं अपने हाथों से उस दातुन को नहीं तोड़ते। इस तरह से अनेक प्रकार के जो टूथपेस्ट होते हैं उन सभी की ये बातें हमें बरगलाते हैं कह करके, और हम बिन मोल उसकी ओर बिक जाते हैं। कहते हैं यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता से अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा। यानी कि यदि हमें केवल दांत साफ करने हैं तो दांत साफ करने के लिए खाली आपको केवल टूथपेस्ट अच्छा नहीं चाहिए, आपकी तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। और यहां तक उसे रंग, आकार, बनावट और अंदर तक जाकर के दांतों के बीच में सफाई करने के लिए बहुत से विज्ञापन इस प्रकार आप सभी सुनते हैं, और उन विज्ञापनों को सुनकर के हम वही वस्तु खरीदने का पुनः प्रयास करते हैं। फिर कहते हैं कि मुंह की दुर्गंध से बचाने के लिए आपके पास माउथ वॉश भी होना चाहिए। अब माउथ वॉश होना चाहिए, दातुन होने चाहिए, या ब्रश होने चाहिए, या टूथपेस्ट होना चाहिए। कितनी चीजें हम रखते हैं, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते चले जाते हैं। साबुन को देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम्स से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिन स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। अब देखिए, बिल्कुल सत्य कहा है, सत्य लिखने का प्रयास किया है प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे जी ने, और बिल्कुल हमारे सामने उपभोक्ता, हम सब उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं। और यदि कस्टमर शब्द को देखें तो कष्ट जमा मर, हम भी कैसे कष्ट से मरने वाला। हालांकि ये शब्द उस प्रकार से बताने का प्रयास किया हास्य रूप में कि व्यक्ति हमेशा कष्ट से मरता है, और बाजार के द्वारा दिखाए गए चकाचौंध के चक्कर में पड़कर व्यक्ति उसके हाथों बिक जाता है। अब देखिए, आपको क्या क्या चीज चाहिए। शरीर को तरोताजा रखना तो ये लीजिए, पसीना दूर करना तो ये लीजिए, जर्म्स को दूर करना तो ये लीजिए, सिन स्टार्स के मनपसंद साबुन है तो वो अलग है। इस तरह दुनिया भर की चीजें हमें खरीदनी पड़ती हैं, और यहां तक कि महंगी साबुन। चमड़ी को यदि नरम रखना तो यह महंगी है, परंतु आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। इस प्रकार से हमें वो चीज सुन करके हम उन्हें खरीद लेते हैं। संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर तो 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली सी बात है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री, यानी कि शायद ये कम लिखा है। आजकल की यदि बात की जाए तो बहुत अधिक संख्या में बहुत अधिक कीमती सौंदर्य प्रसाधन उनकी टेबल पर रखा होता है। कई हजार रुपए की, 25-25, 30-30 हजार रुपए की क्रीम आती है, उसको भी लोग यूज करते हैं। इस प्रकार से नित्य प्रति हमारा ध्यान जो विज्ञापनों का बढ़ता चला जाता है। आगे देखिए, मामूली बात है, पेरिस में परफ्यूम मंगवाइए, पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही नहीं, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, प्रतिष्ठा चिन्ह। यानी कि हम सब ये चाहते हैं कि हम समाज में प्रतिष्ठित हो जाएं। यदि हमारे पास ये चीजें होंगी तो इस प्रकार से हम समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित कराएंगे, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अब देखिए, आजकल तो पुरुष भी पीछे नहीं है। पहले केवल महिलाएं ही थी, लेकिन आजकल पुरुषों के लिए पुरुष पार्लर भी खुल चुके हैं, जेंट्स पार्लर भी खुल चुके हैं। तरह तरह की उनको मसाज दी जाती है, क्रीम लगाई जाती है, तरह तरह के कार्यक्रम वहां पर होते हैं। इस तरह से पुरुष भी आजकल पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कॉलोन बाद में आए। यानी कि तरह तरह की चीजें अलग अलग धीरे धीरे करके हमारे सामने आती चली जा रही हैं, और निरंतर हम उनको प्रयोग करते चले जा रहे हैं। अब तो इस सूची में दो दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। निरंतर अनेक चीजें जुड़ती चली जाती हैं। आफ्टर लोशन, आफ्टर सेविंग, तरह तरह की चीजें हैं। उन सब की सूची का विवरण करना यहां पर बड़ा मुश्किल से नजर आता है। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब देखिए, जो सौंदर्य प्रसाधन थे उनकी बात यदि हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, लेखक कहना चाहते हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं परिधान, पहनावे को। और पहनावे की दुनिया तो आप जानते हैं अजब और गजब है। पहनावे जिसे प्रदर्शन और फैशन की दुनिया में इतना कुछ समाज में सामने आ गया, जिसके लिए शब्द यदि बोलना चाहें तो मूक हो जाते हैं। शब्दों के द्वारा उस बात की अभिव्यक्ति करना संभव नहीं होता, क्योंकि प्रदर्शन और फैशन इतना कुछ आ गया है। दिखावे के नाम पर जो फैशन होता है, प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ भी समाज में हो रहा है, उसके लिए बाजार में जगह जगह पर नए नए बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान मार्केट में आ गए, बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है।
यानी कि जब कभी हम मार्केट में कोई वस्तु सामान, यानी कि सामान से अभिप्राय यहाँ परिधान वस्त्र आदि खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार ये कहता है कि यह तो पुराने फैशन की बात हो गई, पिछले साल का फैशन की बात है, इस वर्ष थोड़ी चलेगा ये, आपको नया लेना चाहिए, आपको शर्म की बात है, पुरानी चीज आप पहन रहे हो। घड़ी पहले समय दिखाती थी, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। घड़ी जो हाथ घड़ी है, दीवार घड़ी है, उसकी बात हम कर रहे हैं, वो केवल क्या था कि समय दिखाने का काम करती थी। वो 400, 500, 200, 400, 500, 1000, 2000 में मिल सकती थी, लेकिन हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार रुपए से 1.5 लाख, 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। यानी कि आपके हाथ में जो हाथ घड़ी बंधी हुई है वो 100, 200, 500, 400, 1000, 2000 की मिल सकती है, लेकिन जो अपनी हैसियत दिखाना चाहते हैं, अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, और वो 50-60 हजार से लेकर के 1.5 लाख तक की घड़ी यदि नहीं पहनी तो क्या पहना। इस प्रकार लोग अपने प्रदर्शन को दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करने के लिए समाज में, अपने उस चीज को, उस पैसे की अहमियत को दिखाने के लिए बहुत अधिक पैसों तक की वस्तु खरीद लेते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। देखा जाता है कि घरों में बहुत अधिक उपभोक्ता के कारण भौतिक वस्तुएं इतनी एकत्रित कर ली जाती हैं कि चाहे उसे संगीत की समझ है या नहीं, संगीत का उसे चाहे ए फॉर एप्पल भी नहीं आता हो, परंतु अपने घर में बड़ा म्यूजिक सिस्टम रखना वह जरूरी समझता है। इस तरह की चीजें भी मार्केट में हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। निरंतर बजते हुए गाने, सुंदर सुंदर डिजाइन की वस्तुएं हमें आकर्षित कर लेती हैं, और वो इतनी कीमती होती है, उनको हम ले आते हैं। कोई बात नहीं, यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो अब विवाह भी होने लगे हैं, वहां तो अब शादी विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में जाइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। यानी कि देखिए, एक चीज यहां पर मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि हम किस प्रकार से दिखावे करने के लिए कितनी चीजें हमारे सामने आ गई हैं। अब यदि कोई व्यक्ति, यहां से लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और एक अच्छा डॉक्टर जो एक सामान्य अस्पताल में विराजित है, बैठता है, हम उसके पास नहीं जाते, क्योंकि लोग ये कहेंगे हमारा स्टेटस सिंबल इतना बड़ा हो गया कि यदि हमने छोटे हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट कराया तो लोग कहेंगे उस हॉस्पिटल में गए थे, उतने छोटे हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को क्या आता जाता होगा। उन बड़े मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाइए, जो 5 सितारा अस्पताल होते हैं, वहां जाइए। सुख सुविधाओं के नाम पर हम लग्जेरियस रूम्स लेते हैं, एसी रूम्स लेते हैं। अरे भाई, इलाज कराने गए हो, वहां एसी रूम लेने की जरूरत है क्या? आप अपने पेशेंट का इलाज कराइए और डॉक्टर की फीस को दीजिए और दवाइयों का प्रयोग करके आप वापस लौट आइए। परंतु नहीं, हमें तो ऐसा रूम चाहिए जो सब सुविधाओं से संपन्न हो, वहां पर कोई भी ऐसा दुख ना हो कि जो हमें कष्ट सहन करना पड़े। लेकिन लोग अपने प्रदर्शन, अपने इस उपभोक्ता की संस्कृति और अपने पैसे के बलबूते पर हर चीज को प्रदर्शन करना चाहते हैं। अब देखिए, यहां पर विवाह शादी की यदि बात की जाए तो विवाह शादी भी पहले जो लोग अपने घर के आसपास जो जमीन होती थी वहां पर टेंट लगा करके उसका प्रयोग करके शादी विवाह संपन्न कर दिया करते थे, बड़े सामान्य सलीके के साथ। लेकिन आजकल जो बड़े बड़े मॉल हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल हैं, या बड़ी बड़ी जो वाटिकाज हैं, जिसे गार्डन का नाम तक देते हैं, लोग वहां पर जाकर के लोग शादी विवाह करते हैं और बहुत लंबा लंबा खर्च, बड़ा बड़ा खर्च वहां पर करते हैं। आजकल तो इतना प्रदर्शन, चकाचौंध लाइट्स का प्रभाव होता है कि न जाने व्यक्ति कुछ पल नहीं, आप तो ये कहें बल्कि कई मिनट तक, या यूं भी कह सकते हैं घंटे भर तक, तो लगातार उसके सौंदर्य को चकाचौंध देखता रह जाता है। अच्छे इलाज के लिए यह अतिरिक्त अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय होगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। आजकल पढ़ाई भी इससे पीछे नहीं है। उपभोक्तावाद की संस्कृति में शिक्षा भी एक व्यवसाय बन गया है। अनेक निजी विद्यालय जो ऐसे हैं, जो बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी 5 स्टार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बन गए हैं। एक जमाना था जिसमें हम सब पढ़ते थे, सरकारी विद्यालयों में, हम पाठशालाओं में हम पढ़ते थे, और उन पाठशालाओं में पढ़कर के आज हम सभी, आप जानते हैं कि बहुत से लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन आजकल की जो शिक्षा है वो इस प्रकार से बन गई है कि उसे एक व्यवसाय का रूप दे दिया गया है, और व्यवसाय के लिए बड़े बड़े 5 स्टार होटल की तरह स्कूल बन गए हैं। और वास्तव में वो स्कूल नहीं, वो होटल ही है, कि जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अधिक मोटी फीस दे करके वहां पर
सुख भोगने के लिए भेजते हैं। वहां पर एसी चाहिए, उनको बहुत कुछ चीजें वहां पर मिलती हैं। इतना ही नहीं, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। देखिए, समय बड़ा तीव्र गति से चल रहा है, दौड़ रहा है, बिल्कुल इतनी तीव्र गति से चल रहा है कि उसके रोकने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका और यूरोप का नाम यहां पर दिया गया है, ऐसे देश है जहां पर जो व्यक्ति जीवित है और अपने मरने से पहले अपने आने वाले समय का अंतिम संस्कार का और अनंत विश्राम का प्रबंध पहले ही कर सकता है। मतलब यह है कि वह अपने जीवन काल में ही अपने मरने के बाद मेरे शरीर का क्या किया जाए और मुझे किस प्रकार कहां अंतिम समय में दफनाया जाए या मेरा दाह संस्कार अंतिम संस्कार किया जाए, उसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से अपने पैसे के बलबूते पर वो पहले ही कर लेता है। एक कीमत चुका करके आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। यानी किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं अपने आप को अपने अंतिम संस्कार के लिए कि जहां पर आपकी कब्र है उसके आसपास सदा हरी घास होनी चाहिए, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो फवारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी चलता रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था लोग कर लेते हैं। कल भारत में भी असंभव हो सकता है। अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वो भारत में भी हो सकता है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे आशास्पद ही क्यों न हो। यह एक छोटी झलक उपभोक्तावादी समाज की, यानी कि जो इस तरह से लोग पैसे के बलबूते पर, प्रदर्शन के आधार पर, उपभोक्तावाद के नाम पर और अपने सुंदरता और सौंदर्य के लिए और अपने अंतिम संस्कार करने के लिए व्यक्ति अपने कब्र के आसपास फूल पौधे म्यूजिक सिस्टम आदि लगवाकर छोड़ते कि मैं जब तक मेरे पैसे की सीमा जब तक खत्म ना हो तब तक आप मेरे अंतिम समय के बाद मेरी कब्र पर ये सब चीज लगवा दीजिए। अब कौन सुनने वाला, जरा विचार करें, जरा सोचें, जरा विचार करें कि ये सब करने से क्या होगा। अभी निश्चित है ईश्वर ने, ऊपर वाले ने व्यक्ति को जीवन दिया है तो मृत्यु भी निश्चित है, और मृत्यु निश्चित है तो कौन जाने कि अगले जन्म में क्या होने वाला है, किसको पता। और मरणोपरांत किस प्रकार की इस तरह की जो शोभा करना क्या उचित है, परंतु नहीं भाई, करनी है। क्योंकि फला व्यक्ति जो मरा है इतना बड़ा पैसे वाला जो था, धनाढ्य परिवार में जन्मा था, धनी व्यक्ति था, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति उसके पास थी, तो क्यों न मरने के बाद भी अपनी कब्र को, अपनी जो उसके स्थान है उस स्थान को लग्जरियस बनाया जाए। चलिए भाई बनाइए, हमें क्या है, हमें क्या लेने देना। सिर्फ प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी यह समझाना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में अपने आप को रचा बसा रहे हैं। अब देखिए, अनेक चीजें ऐसी होती हैं, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की, यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई नेत्रों से, ललचाई निगाहों से देखते हैं, मजबूरी है। जो विशिष्ट जन है, विशिष्ट लोग हैं, पैसे वाले हैं, धनी हैं, पूंजीपति हैं, वो तो सब कुछ अपना कर सकते हैं, परंतु उनका क्या कहें जो सामान्य लोग हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक नसीब होना मुश्किल है, जो सुबह से साय तक जी तोड़ मेहनत करते हैं और सायकाल उस की हुई मेहनत के फलस्वरूप जो उन्हें पैसा मिलता है उसे आप अपने आजीविका के लिए समाप्त कर देते हैं। जिनके पास भविष्य के लिए सोचने के लिए और रखने के लिए कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति भी इस प्रकार इन चीजों को ललचाई नेत्रों से, ललचाई निगाहों से देखते तो हैं, परंतु क्या करें। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। अब इस तरह से जो लोग मध्यवर्गीय हैं, 3 प्रकार के वर्ग हमारे समाज में सभी जानते हैं, आदिकाल अनादिकाल चले आ रहे हैं, पूंजीपति और निर्धन वर्ग जो थे, परंतु पूंजीपति यानी उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, 3 श्रेणी की हम बात करें तो यहां पर जो मध्यम वर्ग वो अधिक पिसता है। निम्न वर्ग तो प्रतिदिन अपना कमाता और खाता है, लेकिन मध्यम वर्ग दिखावे के नाम पर न तो कुछ कम ले सकता है नहीं अधिक, परंतु वह बेचारा रात और दिन इसी चॉइस के अंदर रही है, राइट चॉइस बेबी। यही है राइट चॉइस बेबी, इस चीजों के चक्कर में पड़ करके वह अपने आप को बर्बाद कर रहा है। देखिए कि विज्ञापन हमारे सामने है, एक कुछ वस्तुओं का चित्र हमारे समक्ष जो दिया गया है, और शीतल जल, साबुन, बिस्किट या ये ऑयल की बोतल भी हमारे सामने है, एक के साथ एक फ्री, सुपर ऑफर, तरह तरह के। ये तो छोटा सा विज्ञापन
क्षितिज भाग 1 में दिखाने का प्रयास किया, जो कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित है। लेकिन आप देखिए, जो कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, यदि कलरफुल होता तो और भी सुंदर लगता। और इसी तरह से न जाने हमारे समक्ष कितने चित्र, कितने चलचित्र हम रोजाना टीवी में देखते हैं। और आप जानिए और मानिए और समझिए कि वो जो विज्ञापन देने वाले, दिखाने वाले जो लोग होते हैं, वो अपना सिक्का तो जमाते ही हैं, अपनी पॉकेट तो भरते ही हैं, और हम सब की पॉकेट से बिना कहे चुपचाप पैसे निकाल ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम सब उनके हाथों बिकने वाले हैं। और जो लोग विज्ञापन बना रहे होते हैं, उनकी कंपनी जो विज्ञापन बनाती है, और विज्ञापन बनाने वाले नेता अभिनेता को इतना अधिक पैसा देना पड़ता है कि वो सब पैसा हमारे माध्यम से ही निकलता है। लेकिन फिर भी हम निरंतर उनके हाथों बिक रहे हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। एक उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? अब लेखक बताना चाहते हैं, कोई गंभीर मसले की बात वो करेंगे, जिस उपभोक्ता संस्कृति का विकास हमारे भारत देश में हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दास्ता निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य लिखने का साहस किया श्यामाचरण दुबे प्रोफेसर साहब ने, कि हम बौद्धिक दास्ता के दास बन गए, हम उसकी चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं, और पाश्चात्य देशों का प्रभाव हम पर इतना अधिक हो गया है कि हम उनके अतिरिक्त कोई और वस्तु अपने घर में लाना चाहते ही नहीं। हमारे घरों में ऐसे ऐसे सौंदर्य प्रसाधन हैं, ऐसे ऐसे पहनावे के लिए वस्त्र हैं, ऐसे ऐसे भौतिक संसार में जीने के लिए साधन हैं, जिसकी आम जनजीवन, सामान्य तबका तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कैसे चीजें आजकल लोगों के घरों में आ गए हैं। यदि फर्नीचर की बात की जाए तो इतना सुंदर फर्नीचर लोगों के पास है, लाखों लाखों रुपए के तो बेड्स होते हैं, लाखों रुपए की उनके पास अलमीराज होती हैं, और तरह तरह की चीजें, बड़ी बड़ी एलईडी, बहुत कुछ उनके घरों में लगा होता है। परंतु व्यक्ति उस प्रदर्शन के लिए, यदि मेरा इतना बड़ा घर मैंने बनवाया, उस घर में भी यदि मैं कुछ नहीं रख पाया तो क्या फायदा रहने का। इस प्रकार के लोगों की सोच दिन प्रतिदिन होती चली जा रही है। अरे भाइयों, केवल जीना है, जी लो, कुछ कम दिखाकर जी लो, परंतु नहीं, वो कहां मानने वाले हैं। इस प्रकार से हमारे देश में निरंतर यह है जो पांव पसार रहा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति विकसित हो रही है। अब देखिएगा, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं हम। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, अनुकरण की संस्कृति, नकल, अनुकरण को हम दूसरा शब्द दें नकल, कि हम नित्य प्रति नकल करने का प्रयास करते हैं। नकल से अभिप्राय यहां पर, यदि किसी दूसरे देश ने बहुत सुंदर चीजें बना ली तो हम निश्चित रूप से नकल करने का प्रयास करते हैं कि हम भी वैसा ही बने। यदि किसी पैसे वाले व्यक्ति के घर में कुछ सुंदर 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 चीजें आ गई हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्यों न हम भी अपने घर में वैसा ही रखने का प्रयास करें। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। देखिए, यहां पर भी हम ये समझने का प्रयास करें कि विज्ञापन के कारण निरंतर जो प्रचार प्रसार हम सबकी मानसिकता को निरंतर बदल रहा है, और हम सम्मोहित होकर के वशीकरण मंत्र की भांति हम उनसे वश में होकर के बिना कुछ सोचे समझे अपनी बुद्धि का प्रयोग किए और हम उनके हाथों बिक जाते हैं। अंततः इस संस्कृति का फैलाव का यह सब परिणाम होता है। ये गंभीर चिंता का विषय है। सोचना होगा, हम सबको विचारना होगा कि क्या हमारे लिए वो संसाधन जरूरी है, या अपनी केवल और केवल आजीविका, अपने इस शरीर को, पंच भौतिक तत्वों से बने इस शरीर को केवल और केवल थोड़ा सा सुख देना ही पर्याप्त है। लेकिन नहीं, हम कहां मानने वाले हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों,
हैं वे कूड़ा खाद्य, लेकिन लोग मानते नहीं भाई। पिज्जा और बर्गर तो इतना समाज में प्रचलित हो गया कि लोग इसके बारे में कुछ सोचते नहीं। जैसे कि यदि मैं जैसे आज 25 अप्रैल 2020 है, यदि आज की मैं बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि देश और पूरा विश्व जिस प्रकार से कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है, बड़े व्यथित, पीड़ित, दुखी, परेशान हैं। लाखों लोग पूरे विश्व में मर रहे हैं। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, चाइना, यूरोप आदि अनेक देश इसके चपेट में हैं। हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत भी इसके चपेट में आ चुका है। परंतु क्या आज ये पिज्जा बर्गर हम खा पा रहे हैं? अर्थात आज लॉकडाउन चल रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से लॉकडाउन लागू किया गया, ये हम सब की शरीर की स्वस्थता के लिए, हम सबको बीमारी से बचाने के लिए हमें इसका पालन करना होगा, वो कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरे देशवासी सब इसका पालन कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें उनसे करवाया जा रहा है, परंतु फिर भी स्टे होम, सेफ होम, इस प्रकार की हम बात करते हैं। लेकिन पिज्जा और बर्गर यदि नहीं खाते, आप जानते हैं पिछले ही दिनों खबर आई कि पिज्जा और बर्गर बेचने वाला, सप्लाई करने वाला व्यक्ति जो संक्रमित था कोरोना वायरस से, उसके कारण बहुत से लोगों में इस प्रकार का वायरस फैला। अरे भाई, जरूरी है बाहर की चीजें खाने? अपने घर में बना लो और खा लो, सामान्य वस्तुएं खा लो। परंतु लोग नहीं मानते, क्योंकि हमारे देश में यह नया अवतरित हुआ है। जैसे भगवान के अवतार होते हैं, वैसे पिज्जा और बर्गर हमारे देश में नए आए हैं बाहर से, और हम इनको खाते हैं क्योंकि हम आधुनिक हैं। अगर हमने पिज्जा और बर्गर नहीं खाया तो हम आधुनिक नहीं कहलाएंगे। परंतु लेखक यहां बताना चाहते हैं कि ये सब कूड़ा खाद्य है, लेकिन लोग नहीं मानते। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ गई, समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। सत्य लिखने का प्रयास किया है लेखक ने। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। निश्चित रूप से हम अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को खो रहे हैं। हमारा अपना अस्तित्व जो था, हम एक आर्यावर्त धर्मनिरपेक्ष देश के वासी, आयुर्वेद के जन्मदाता और अपने घरों में शुद्ध भोजन खाने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे करके पाश्चात्य संस्कृति ने हम पर ऐसा प्रभाव डाला कि हम निरंतर उसके नकल में अपने आप को ही भूल गए हैं। अपनी अस्मिता, अपने पहचान को भूल गए हैं। हम निरंतर उसका पतन कर रहे हैं और अपने लक्ष्य से भ्रमित हो रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भूख की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़, कोई नहीं जानता। लेखक ने बड़ी चिंता व्यक्त की अपने इस निबंध में कि हम निरंतर प्रतिदिन अपने हर चीज, अपने लक्ष्य, अपने जीवन के स्वप्न, अपने स्वार्थ के कारण दूसरों के परमार्थ पर हम हावी हो रहे हैं। हम दूसरों पर उपकार करने की भावना भूल रहे हैं। हम आत्म सीमित हो रहे हैं। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है। हम अपने लक्ष्यों को वास्तव में भूल गए हैं। हमारे समाज के नियम, मर्यादाएं सब समाप्त हो रही हैं। नैतिक मानदंड नित्य प्रति बदल रहे हैं और हम इतने निकृष्ट प्रवृत्ति के हो गए हैं, इतने घटिया मानसिकता के हो गए हैं कि मैं दूसरे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता। लेकिन ये सब कुछ हुआ पाश्चात्य संस्कृति के भोंडे प्रदर्शन के कारण, फैशन की बिगड़ती हवा के कारण। इसलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं, भाइयों, आप सहेज रखो, अपने आप को सहेजो, संभालो। पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण को छोड़ दो। अपने देश की संस्कृति को स्वदेशी अपनाने का आप प्रयास करें। लेखक भी यही कहना चाहते हैं। मैंने जो कुछ भी कहा वो लेखक की शैली को ही अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, क्योंकि आज हमारे सामने भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़, हम कह नहीं सकते। लेखक भी नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता। मैं डॉक्टर बसंत बंसल भी इस बात को हामी नहीं भर सकता कि हम जिस आधुनिकता, भौतिकता की चकाचौंध में लगातार भागे चले जा रहे हैं, ये दौड़ कब समाप्त होगी, मैं भी नहीं कह सकता। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें।
क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। अपनी जो बुनियाद है, अपनी जो आधार है, अपना जो नींव है, उसको कभी न भूलें, अपनी परंपराओं को कभी न भूलें। निरंतर उनको हम उन जड़ों को प्रति सदैव अपना स्मरण रखें। यानी कि हम चाहे कितने ही दरवाजे खिड़की खुले रखें सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, परंतु यदि हम अपनी बुनियाद, अपनी जड़, अपनी परंपराएं, अपने पूर्वजों को यदि भूल गए, अपनी आधारशिला को यदि भूल गए, तो हम निश्चित रूप से उखड़ जाएंगे और ठीक उसी एक पेड़ की भांति हो जाएंगे, जिस पेड़ को अभी किसी यंत्र द्वारा उखाड़ करके दूसरे स्थान पर विस्थापित करने का जिस तरह प्रयास किया जाता है, परंतु वह पेड़, बड़ा पेड़ जड़ों से निकलने के पश्चात दूसरे स्थान पर दोबारा से हरा भरा नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी यदि जड़ों पर नहीं कायम रहे, अपनी बुनियाद पर यदि नहीं कायम रहे, तो निश्चित रूप से हम हवा में होंगे, हमारा कोई आधार नहीं होगा और हम बिना आधार के होकर के, बिना नींव के होकर के निश्चित रूप से अपने आप को एक तरह से मृत्यु की ओर ले जाएंगे। हमारा पतन निश्चित होगा। उपभोक्ता संस्कृति हमारे सामाजिक जीवन, सामाजिक नींव को ही हिला रही है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बहुत बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेखक प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे जी ने उपभोक्तावाद की संस्कृति इस निबंध में अपनी ओर से इतना सुंदर प्रयास किया है, जिसके लिए जितनी व्याख्या की जाए उतनी कम। और एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित अध्याय, जो कि मेरे विद्यार्थियों के लिए और श्रोताओं के लिए बहुत ही सुंदर है, जिसमें लेखक ने सब कुछ कहने का प्रयास किया, सीमित शब्दों में अपनी पूरी बात समझाने का प्रयास किया है। आप जानते हैं कि इसी प्रकार मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छे विषय लाने का प्रयास कर रहा हूं। आप निरंतर मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड पर बने रहें और अपने दोस्तों तक इस बात को जरूर पहुंचाएं कि एक ऐसा चैनल है जो हिंदी साहित्य को लेकर बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर बसंत बंसल निरंतर अच्छे वीडियो बना करके हम सबको ज्ञानवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पुनः हमें जड़ों की ओर लौटने की बात समझा रहे हैं। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए, बेल आइकन को दबाने का अभिप्राय यह है कि जैसे आप बेल आइकन दबाएंगे, उससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा अपने YouTube चैनल पर, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपको संकेत मिलेगा और जैसे यह संकेत मिलेगा तुरंत आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मेरा YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। यह शिक्षाप्रद चैनल है, इसमें ऐसी वैसी और इधर उधर की कोई भी बात आपको नजर नहीं आएगी जो कि आप न देखना पसंद करें। यह पाठ्यक्रम पर आधारित भी है, हिंदी साहित्य के श्रीवृद्धि के लिए है। इसलिए पुनः निवेदन कि मेरे YouTube चैनल स्मार्ट हिंदी वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।